बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। माय नेम इज़ यासर लतीफ़ और आज मैं आपके साथ वीडियो एडिटिंग कोर्स शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। इंशाल्लाह मैं इसके लेक्चर्स डेली कोशिश करूंगा अपलोड करूं। मे बी संडे को ना कर पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि डेली इसके लेक्चर्स मैं अपलोड करूं। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, तो जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताऊंगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, एक अच्छी वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग कैसे की जाती है। और इस कैमटेशिया स्टूडियो 8 को हम यूज़ कर रहे हैं। ये 30 डे का ट्रायल वर्जन होता है। इसका फुल वर्जन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, या इसकी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो दूसरी बात, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिहाज से, इमेजेस एडिटिंग के लिहाज से। और इसके साथ हम कंप्यूटर की स्क्रीन भी बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वीडियोज़ की, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कैमटेशिया स्टूडियो को इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैमटेशिया स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप लिखेंगे गूगल में कैमटेशिया स्टूडियो 8 तो वो आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, सामने वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाके आसानी से, या filehippo.com पे जाएं, वहाँ से ये मिल जाएगा आपको। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा जो है क्लिप बिन होता है। यहाँ पर हम कोई भी वीडियो या इमेजेस डाटा, अपना जितना भी मीडिया इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर पहले आता है। फिर उस मीडिया को ड्रैग करके हम यहाँ पर टाइमलाइन में नीचे ऐड करते हैं। कोई भी चीज़ जिस पर हमने काम करना है उसको यहाँ पर हम टाइमलाइन पर ऐड करते हैं। टाइमलाइन के ऊपर ये आपको जो प्ले हेड नज़र आ, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये एक प्ले हेड होता है। जिस जगह पर ये होता है वहाँ पर हमारी मीडिया जो है, हमारी वीडियो जो है, या हमारी ऑडियो, हमारी इमेज, जो भी मीडिया हमारा है वो वहाँ पर सिलेक्ट होता है। इसका भी यूज़ इंशाल्लाह आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जो भी मीडिया, जो भी इमेज, जो भी वीडियो हम यहाँ पर इसकी टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर नज़र आएगा साथ साथ। और ये प्ले हेड जहाँ जहाँ मूव होगा वैसे वैसे यहाँ पर वीडियो भी आपकी मूव होती नज़र आएगी। तो यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके हम इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करके कोई भी वीडियो इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है। उसके साथ ही रिकॉर्ड द स्क्रीन का बटन भी मौजूद है। अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे इंशाल्लाह बात होगी अगली वीडियोस के अंदर। उसके बाद नीचे आए, क्लिप बिन के आगे है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर इसके सॉफ्टवेयर के अपने बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं। एनिमेशंस के अलावा ऑडियो, म्यूज़िक, ये देखिए म्यूज़िक के हैं। उसके बाद भी वगैरह, ये इस पर क्लिक करें, कोई भी यहाँ पे आप म्यूज़िक अपनी वीडियो के पीछे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें प्ले हो जाता है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये म्यूज़िक प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें कुछ सॉन्ग्स वगैरह पड़े हुए हैं और भी। इसके साथ और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ब्लू कंट्रीज़, ये भी साउंड हैं। ये सारे साउंड ऐसे हैं जो अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान अपनी वीडियोस के पीछे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा थीम में आएँ तो थीम में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये एनिमेटेड टाइटल है, आप इसको डबल क्लिक करें तो आप अपनी वीडियोस के साथ इस तरह का एनिमेटेड टाइटल जो है वो लगा सकते हैं। और ये एंटर टाइटल हेयर लिखा हुआ है, इसको एडिट करके अपना नाम, अपने चैनल का नाम, समथिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, आप कोई भी इनमें से चेक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉल आउट्स भी हैं, बैनर्स भी हैं। तो इनको यूज़ कैसे करना है इंशाल्लाह इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इनका इंट्रोडक्शन आप जहन में रखें कि ये चीज़ें कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखें और भी थीम मौजूद हैं। इसके अलावा इस पर डबल क्लिक, जिस थीम को भी आपने प्रीव्यू देखना है उस पर आपने जस्ट डबल क्लिक करना है, उसका प्रीव्यू आपको इधर नज़र आएगा। इसको हम एडिट करके इसके ऊपर राइटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल स्टैंडर्ड के अंदर जाएं तो और अच्छे अच्छे आपको जो है स्टाइलिश किस्म के थीम मिलेंगे। सैम्पल में जाएं तो ये देखें, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी इसके अंदर मौजूद हैं लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में जाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सब तो इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे जब कोर्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है कॉल आउट्स।
ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो अपनी वीडियोस के ऊपर बाज़ औक़ात हमें यूज़ करना पड़ती हैं। शेप्स विद टेक्स्ट, ये ऐसी शेप्स हैं जिनके साथ हम कोई टेक्स्ट लिख कर इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें ये यहाँ पर आ गई और इधर टाइम लाइन में भी ऐड हो गई है। ठीक है, तो जो चीज़ टाइम लाइन में, ये देखें अभी मेरा प्ले हेड इसके ऊपर है इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं प्ले हेड को हटा देता हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। पहले ही बात की थी कि प्ले हेड जिधर होगा उधर ही प्रीव्यू आपको उस चीज़ का दिखाएगा। तो इसको आगे एडिट करना, यूज़ करना ये बाद में करेंगे। उसके बाद फिर से आप इस एरो पे क्लिक करें यहाँ पर, तो आगे नीचे शेप्स भी हैं डिफरेंट किस्म की, स्केच मोशन भी हैं जो हम बाज़ औक़ात चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वीडियोस के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल में आ जाएं, इसी एरो को दोबारा ओपन करते हैं। स्पेशल कॉल आउट्स में ये कुछ कॉल आउट्स हैं। ये फर्स्ट वन, अगर हमने अपनी वीडियो का कुछ हिस्सा ब्लर करना हो, छुपाना हो, इसलिए यूज़ करते हैं। हाईलाइट करना हो, टॉर्च लगानी हो, पॉइंट लाइट है, टेक्स्ट लिखना हो, यूज़ करते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे मोज़ेक का ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जूम पैन आ जाता है, जूम पैन की भी बात आगे करेंगे। जूम पैन, वीडियो को जूम वगैरह करना, ऑडियो कैसे म्यूज़िक वगैरह लगाना, ये वो सारा। ठीक है, ट्रांजिशंस हैं, कोई भी वीडियो है उसके दरमियान अगर 2 या 3 वीडियोज़ हैं उनको आपस में जोड़ना है, और इस तरह जोड़ना है कि जैसे शादी ब्याह की फिल्में होती हैं उनके दरमियान में कुछ स्लाइड्स लग जाती हैं, डिज़ाइन लग जाते हैं, उनको ट्रांजिशंस कहा जाता है, ये लगाई जाती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसका इंटरफेस देख लें। इसमें हम यहाँ पर हमारे पास ये जो एरिया है, ये ट्रैक एरिया, ट्रैक 1 लिखा आपको नज़र आ रहा है। ये ट्रैक होते हैं, यहाँ पर हम म्यूज़िक का ट्रैक ऐड कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो का, ऑडियो का, इमेज का ट्रैक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस ट्रैक पे राइट क्लिक करें तो यहाँ से इसको रिमूव द ट्रैक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव प्लस का निशान है, इससे ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट ट्रैक अबव कर सकते हैं या बिलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक एक में हम म्यूज़िक ऐड कर देंगे, एक में हम वीडियो, एक में इमेज, तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं वीडियो को काटने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो हम इधर इंसर्ट करते हैं, ये उसका ये जूम है, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं जूम से। ठीक है, वीडियो को जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जूम उसका यहाँ से। तो इंशाल्लाह ये भी आगे आपको समझ आती जाएंगी चीज़ें। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि बिल्कुल स्टार्ट से ऐसे जैसे नए तरीके से करवाया जाता है, ताकि जो नहीं जानते वो भी अच्छे से समझ जाएंगे कि कैमटेशिया स्टूडियो को यूज़ करके अच्छी वीडियो कैसे एडिट की जाती है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका हम जो है एक वीडियो पे काम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।